मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत कार्यशाला को लेकर राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को 22 साल बाद पंचायत प्रतिनिधियों की याद आई है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों के मुद्दे पर सीएम मोहन यादव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को खुली बहस की चुनौती दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा को 22 साल बाद पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने की याद आई है। हमने सोचा था कि वे पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसे अधिकार देंगे जिससे अधिकारी उनके नियंत्रण में आ सके, लेकिन केवल एक ही घोषणा हुई कि जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है उनको विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उन्हें सिर्फ जांच करने का अधिकार देने की बात तो कही गई है, लेकिन निरीक्षण पर कार्रवाई का अधिकार अधिकारी कर्मचारी के पास ही रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने का एक उनको याद आई है। और हमने सोचा था कि अधिकार इस प्रकार के देंगे जिसकी वजह से अधिकारी कर्मचारी उनके नियंत्रण में आए, लेकिन उनकी घोषणा केवल एक हुई है, वो है कि जिला परिषद और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जो कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं कानूनन, उनको जांच करने का, निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन उनके निरीक्षण पर कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? अधिकारी कर्मचारी के पास है। एक दूसरा, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में पंचायत और प्रहलाद पटेल से मुझे ज़्यादा उम्मीद थी बनस्पत मोहन यादव जी के, क्योंकि प्रहलाद पटेल जो है ज़्यादा ज़मीनी व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं। मोहन यादव जी तो शहरी उज्जैन के व्यक्ति हैं। तो पंचायत का जितना अनुभव प्रहलाद पटेल जी को होगा उतना मोहन यादव जी को नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उनके कार्यकाल में खुलेआम प्रदेश स्तर पर जो पैसा पंचायतों को सीधा जाना चाहिए वो राज्य सरकार, इसके पूर्व मंत्री जो थे पंचायत विभाग के महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने जो एक सिस्टम बना दिया था कि 20% दे जाओ और मंजूरी ले जाओ, वो आज भी कायम है। मेरे चुनाव क्षेत्र के राजगढ़ पार्लियामेंट सीट के अनेक ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया, एडवांस बुकिंग कर दी, 20% जमा कर दिए, लेकिन पैसा उनको नहीं मिल पाया। कम से कम इतना तो कर दें माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कि उन बेचारे सरपंचों के पैसे जमा हो गए हैं आपके भारतीय जनता पार्टी खजाने में। वो कौन सा विंध्य भवन पर जमा हो गए हैं। उस विंध्य भवन पर जमा होने के बाद भी इनको किस्त नहीं मिल रही है इनकी। इतना तो कर दीजिए, बाकी आपसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप इनको शिक्षक नियुक्ति के अधिकार देंगे? क्या आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपके निचले स्तर के जितने भी हमारे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो पंचायत विभाग में काम करते हैं, ग्रामीण विकास में काम करते हैं, क्या उनको अधिकार देंगे? क्या धारा 40 जिसकी वजह से आप धौंस दिखाकर और सरपंचों को पृथक करते हैं, क्या वो कानून आप वापस लेंगे? बेकार की आप बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी आपको बात करनी है तो आइए मेरे साथ बहस कर लीजिए। प्रहलाद पटेल जी, मैं चुनौती देता हूं आपको भी कि मुझसे बहस कर लीजिए। और पूर्व के सरपंच और जनपद अध्यक्ष जिला परिषद में जो आपकी पार्टी के हैं, मैं नहीं कहता मेरी पार्टी की बुलाओ, क्योंकि मैं सुन रहा था उन कह रहे थे कांग्रेस भाजपा। अरे कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये पंचायत के अधिकार की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी। पंचायत के साथ साथ आपको नगर पालिका, नगर निगम पर भी विचार करना चाहिए। शहरी क्षेत्र में भी कब्जा पूरा अधिकारी कर्मचारियों का है। ना पार्षदों की कोई सुन रहा है, ना पंचों की सुन रहा है, ना जनपद सदस्यों को भी सुन रहा है, ना जिला परिषद। जिला परिषद अध्यक्ष को आपने गाड़ी तो दे दी, उसको आपने दर्जा भी दे दिया,
लेकिन राजगढ़ के जिला परिषद अध्यक्ष को निमंत्रण देने के बाद भी उसको मंच से जाने के लिए एक थानेदार और हेड कांस्टेबल राज्य मंत्री के दर्जे को उसको मंच में नहीं चढ़ने दे रहा है। यह है आपका पंचायत राज और आपका अधिकार। एमएस टीवी के लिए हेमंत माली की रिपोर्ट।